डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पाई हूँ। इसके पीछे कई सारे पारिवारिक कारण होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं, धार्मिक कारण होते हैं। और हम मानव जीवन जब आते हैं धरती पर, तो बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। और उन दायित्वों को निर्वहन करते हुए भी मैं आपको चाहती हूँ कि अधिक से अधिक मैं आपको सहयोग करूं, अधिक से अधिक मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूं। इसी प्रयास में कल बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मैडम एक मोटिवेशनल वीडियो बनाइए जिसमें हमें ये बताइए कि परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें जिससे कि हम परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। मेरे प्यारे बच्चों, आज के दिन मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, प्रैक्टिकल बिंदु के बारे में बताना चाह रही हूँ, जिसको अगर आप ध्यान से सुनोगे, अमल में लाओगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपकी चरणों को चूमेगी, आपकी कदम को चूमेगी। सफलता कहीं दूर आपसे नहीं रहेगी, बशर्ते कई सारे आपके जो दिमाग में कचरा बातें हैं, उलुल जुलुल बातें हैं। पहली बात है, फालतू बातों को दिमाग से निकाल दो। फालतू बातों को दिमाग से निकाल दो जो कचरा है। कचरा क्या है? पिछले बार मेरा 8 नंबर से रह गया, पिछले बार मैं 2 नंबर से रह गई, पिछले बार मैं 1 नंबर से रह गई। आप उस चीज़ों को बिल्कुल जीरो कर दो। आप सोचो कि आज ही मैं पहली बार परीक्षा देने जा रही हूँ, पिछले बार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो अगर आप ये सोचोगे 8 नंबर से रह गई, 2 नंबर से रह गई, 1 नंबर से रह गई, तो ये चीज़ें आपको झकझोरते रहेंगी, आपके दिमाग में नकारात्मक विचार लाते रहेंगी। और आप जब आप पढ़ने बैठेंगे, सकारात्मकता के साथ आप पढ़ नहीं पाएंगे। पहली बात, फालतू बातों को क्रॉस करें, दिमाग में नहीं आने दें। दूसरी बात, दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर मैं इस बार भी पास नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे, इसको भी आप दरकिनार कर दो। लोगों का काम है कहना। जब तक हम सफलता अर्जित नहीं करते हैं तब तक लोग हमें कहते ही रहेंगे कि पढ़ती है, होता नहीं है, पता नहीं क्या करेगी, समय बर्बाद करती है, पैसे बर्बाद करती है, घर का काम नहीं करती है। दुनिया भर की बातें सुनने को मिलता है। लेकिन जिस समय आप सफलता अर्जित कर लेते हैं, उस समय वही लोग जो आपको आज कटाक्ष कर रहे थे, कल आपको हार पहनाने आएंगे, मिठाई खिलाने आएंगे, मुंह मीठा कराने आएंगे और लोगों के सामने आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है? खड़ा रहना है। इस तरह से खड़ा रहना है कि चाहे कोई भी मुझे कुछ कहे, हमें हिलना नहीं है। हमें उन बातों को, फालतू बातों को दिमाग तक नहीं लाने देना है, क्योंकि सारे करता धरता दिमाग है। तीसरी बड़ी बात जो मैं महत्वपूर्ण बात बता रही हूं, सिलेबस। सिलेबस की हर बात, हर टॉपिक डेप्थ से डेप्थ में जा करके, सुपरफिशियल नहीं, गहरा, समुद्र जैसा गहरा। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे पौष्टिकता की संकल्पना है, अगर क्वेश्चन कहीं से आएगा, टॉप टू बॉटम आएगा, मैं उसका जवाब दूंगी। मैं अपनी बात बताती हूं, जब मैं पढ़ती थी लोग कहते थे रट्टू है। ठीक है, मैं रट्टू हूं, ठीक है मैं रट्टू हूं, इसलिए मैं रट जाऊंगी टॉप टू बॉटम। एक भी क्वेश्चन हमको नहीं छोड़ना है, एक भी चीज़ों को हमें नहीं दरकिनार करना है। अगर एक भी चीज़ को हम दरकिनार कर दिए, एक भी चीज़ को छोड़ दिए, हो सकता है उसी में से क्वेश्चन आए और मैं नहीं कर पाऊँ। इसलिए जो भी आपके पास सिलेबस में चीज़ें हैं, उस सिलेबस की आप डेप्थ में स्टडी करें। समझ गए बात को? तीसरी के बाद चौथी बात जो मैं आपको बता रही हूँ, वो ये टाइम टेबल बना लें। टाइम टेबल बना लें, हमें किस समय क्या पढ़ना है, मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, दोपहर में क्या पढ़ना है, रात में क्या पढ़ना है। कई बच्चे नौकरी कर रहे होंगे, आप लोग, कई लोग घर के काम कर रहे होंगे, कई लोग बच्चों के साथ, परिवार के साथ तैयारी कर रहे होंगे। तो अब हमारा स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हो गया है, और जब स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हो गया है, हम पारिवारिक दायित्वों से घिर गए हैं, तो उस समय हमें टाइम टेबल बनाना अनिवार्य होता है कि किस समय हमारा फ्री टाइम है, कौन सा टाइम हमारा फ्री है, उस टाइम में मैं अपने पढ़ाई को करूं। जैसे
सुबह का जो टाइम है अक्सर मैं जो देखती हूँ 4 से 6 है ना, या 3:30 से 3:30 AM से ले लो आप 6 AM तक अधिकांश घरों में सभी लोग सोए रहते हैं। इवन बच्चे भी सोए रहते हैं। बच्चे भी आज के डेट में 8-9 बजे से पहले नहीं जगते हैं। बुजुर्ग भी सोए रहते हैं। तो 3:30 बजे वाला जो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का समय है, उसको आप अपने कब्जे में लो, उसको आप उपयोग में लो। 3:30 बजे एनी हाउ आप स्टडी करना शुरू कर दो और उन चीज़ों को पढ़ो जो चीज़ आपको जल्दी याद नहीं होती। मेरी माँ कहती थी, और बात सही है, कि ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद अगर हम कोई भी काम करते हैं, चाहे सफाई का काम कर लो, चाहे आप सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम कर लो, या कोई भी काम कर लो, उसमें बरकत होता है, जल्दी याद होता है, जल्दी काम निपटता है। तो 3:30 बजे जग जाओ। और ये जो 3:30 से 6 बजे का टाइम है, ये आपके महत्वपूर्ण समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। माँ सरस्वती आती हैं, विद्या दे करके जाती हैं, माँ लक्ष्मी आती हैं, धन दे करके जाती हैं। तो इस समय जो भी काम करोगे आपका कार्य सफल होगा, सुलभ होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 3:30 से 6 बजे के बीच में आप जग जाओ, पढ़ाई करो, है ना। बच्चे उस समय सोते रहते हैं, परिवार के सदस्य सोते रहते हैं, है ना। उसके बाद ही कार्य शुरू होता है, दूध वाला, चाय वाला, उसके 6 बजे के बाद ही अक्सर घंटी बजती है। जो अखबार वाले भी अखबार दे जाते हैं, चाय वाले भी चाय के लिए चिल्लाते हैं, और दूध वाले भी दूध की घंटी बजाते हैं दूध देने के लिए। तो ये टाइम टेबल आप फ्री टाइम आपका किस समय फ्री है, ये तो मैंने एक जनरल बात बताई है जिसको मैं फॉलो करती हूँ। मैं ऐसे ही फॉलो करती हूँ। मैं 3:30 बजे आज के डेट में भी जगती हूँ और मैं बिस्तर छोड़ देती हूँ। मुझे पता है कि मुझे आज क्या करना है, जैसे घर का दायित्वों को संभालना है, या मुझे कॉलेज का काम करना है, या जो मुझे बुक्स का कोई चैप्टर मॉडिफाई करना है, या बुक्स में कोई नया चैप्टर लिखना है, या आप लोग को पढ़ाना है। तो इस काम को मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ। उस समय सभी सोए रहते हैं, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता है और काम सरलता से हो जाता है। इसके बाद 5वें बिंदु, जो आपको कठिन विषय लगे उसकी तैयारी आप बार बार करो। ऐसा बार बार करो कि आपको याद हो जाए, कभी भी कोई पूछे याद हो जाए। इतनी बार आप उसकी प्रैक्टिस करो जो आपको कठिन लगता है। सरल विषयों को भी आप ना छोड़ो। कई लोग कहते हैं बहुत इजी टॉपिक है, उसको हम छोड़ देते हैं और इसी में से क्वेश्चन आ जाता है। सरल टॉपिक से, तो सरल टॉपिक को भी हमें नहीं छोड़ना है। आपको मैंने पहले भी बताया था, आज भी बताई हूँ। जो क्वेश्चन सेटर होते हैं, पेपर सेटर होते हैं, उनको हिदायत दी जाती है कि आप 30 to 35 to 40% आप सरल क्वेश्चन देंगे, 35 to 40% आप मीडियम टाइप का क्वेश्चन देंगे, और 30% ही आप हार्ड क्वेश्चन देंगे। तो अगर आपने सरल क्वेश्चन, सरल टॉपिक और जो मीडियम है, इन दोनों को भी अगर आपने अच्छी तरह से तैयारी कर ली है और कठिन विषय को भी आपने 10% भी ले लिया है, तो परीक्षा में कोई आपको रोक नहीं सकता है कि आप पास नहीं होंगे। मेरा दावा है पास हो जाएंगे, बशर्ते आप सरल, जिसको आप मान करके छोड़ रहे हो कि बहुत ईजी है, छोड़ दो ना यार, ऐसे ही आ जाएगा, नहीं छोड़ना। मीडियम है, नहीं छोड़ना। कठिन है, उसको बार बार रटना, बार बार याद करना, बार बार याद करना, बार बार याद करना। जितना बार याद करोगे वो सरल टॉपिक भी इजी हो जाता है। आप देखते हो पहाड़ों पर लोग खोद खोद करके रास्ता बना देते हैं, अपने शारीरिक श्रम करके, हथौड़ा से पत्थरों को, पत्थर मतलब कितना कठोर होता है, उसको तोड़ तोड़ के रास्ता बनाते हैं। तो पढ़ना तो बेटा बहुत आसान है, मुझे तो बहुत आसान लगता है। कहाँ पढ़ना आसान किस लिए नहीं है? आराम से आप पंखे के नीचे बैठे हो, टेबल कुर्सियां हैं, या नहीं टेबल कुर्सियां हैं तो बेड है, बेड नहीं तो ज़मीन है, जहाँ आप बैठ के पढ़ते हो। पढ़ने में इतना दिमाग नहीं, मतलब कि इतना श्रम नहीं लगता है जितना कि आप भारी काम करते हो, लेबर का काम करते हो, उसमें ज़्यादा तकलीफ़ होता है। जब मैं अभी मैं बनारस गई थी और एक वृद्ध जन को रिक्शा चलाते हुए देखा और रिक्शा पर वजन था, तो मेरी दया आ गई। उसमें पुलिस वाले कह रहे थे, बाबा इस रास्ते से जाने नहीं दूंगा। वो कह रहा था, सर बहुत वजन है, आगे चढ़ाई है, नहीं चढ़ पाऊंगा, प्लीज़ जाने दीजिए। और पुलिस वाला फिर उसको डंडे फटकार रहा था। मुझे दया आ गई कि देखो ये क्या कर्मों का फल है कि जिनकी उम्र 60-70 साल के है वो रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा पर भी वजन
रिक्शा मतलब वो ठेल गाड़ी वाला बता रही हूँ मैं आपको, जिसमें खूब सारा वजन था। उस वजन को बेचारे ढो रहे हैं और उसमें भी रिक्शा वाला कह रहा है इस रास्ते से आपको नहीं जाने दूंगा, आप घुमा करके ले जाओ, कोई और रास्ता होगा। तो हम अभी हमारे पास समय है, अभी हमारी उम्र नहीं निकली है, इस समय हम जोरदार पढ़ाई करेंगे, खूब दिल से पढ़ाई करेंगे तो हम पास हो जाएंगे, हमें कोई नहीं रोकेगा। मैं बताऊं, आज तक ईश्वर के आशीर्वाद से मैंने कोई परीक्षा 2 बार नहीं दी है। आप कहोगे मैडम आप IAS RS क्यों नहीं बने, अगर आपने कहा कि 2 बार परीक्षा नहीं दिया। ईश्वर का आशीर्वाद रहा, हमें उतनी, या मेरे खुद कहूँ कि उतनी जागरूकता नहीं थी। हमारे घर वाले भी घबरा गए थे कि अगर IAS RS बन जाएगी तो इतना अच्छा लड़का ढूंढूंगा कहाँ से, है ना, इतना अच्छा लड़का कहाँ से लाऊंगा। बहुत सारी समस्याएं हैं, रहेंगी, आपके सामने समक्ष भी रहेगी। तो ये चीज़ें रहती हैं। इसके बाद और महत्वपूर्ण बात जो छठा बता रही हूँ आपको, जब भी परीक्षा हॉल में अब जाएं, समय से 5-10 मिनट पहले पहुँचें, समय से। अभी मैं ऑब्जर्वर रही हूँ, संडे के दिन PTT का परीक्षा चल रहा था, तो मैंने वहाँ जो मैंने अपना अनुभव किया, कई सारे बच्चे ऐसे थे जो एडमिट कार्ड ही भूल गए थे घर में, एडमिट कार्ड। कई बच्चे ऐसा था जिनका फोटो ही नहीं था, कई बच्चे ऐसे थे आधार कार्ड ही भूल गए थे। अगर उन बच्चों को परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है, आपको पता है रेस्ट्रिक्शन रहता है कि फ़ोटो नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है तो हम परीक्षा में एंट्री नहीं देंगे, अगर आधार कार्ड आपने नहीं लाया है, ID प्रूफ नहीं है तो परीक्षा में ओरिजिनल नहीं है तो बैठने नहीं देंगे, आपको अगर ब्लैक पेन मांगा गया है आप ब्लू से करेंगे, आपको नहीं बैठने देंगे, आपको नहीं काम करने देंगे। जहाँ कहीं भी नहीं शब्द आता है वहीं पर आप देखोगे कि जो कैंडिडेट है उसका जो मनोबल है वो गिर जाता है। अब वो घर से मंगवाएगा, क्योंकि मोबाइल तो जब्त कर ली जाती है, बाहर ही रख दिया जाता है। कैसे वो घर से मोबाइल मंगवाएगा, कैसे वो घर से फ़ोटो मंगवाएगा, किस तरह से वो एडमिट कार्ड मंगवाएगा, किस तरह से वो मैनेज करेगा। इसके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप लोग परीक्षा से संबंधित सभी चीज़ों को एकत्र कर लें और श्योर हो जाएं अच्छी तरह से कि जो जो परीक्षा में चाहिए गई सामग्री है उन सबों को लेकर के हम ये चलना है। और दूसरी, हाथ में या कहीं भी कुछ भी नहीं लिखना है। हम याद करते करते हाथों में हमारी लिखने की कुछ आदत होती है और हम हथेलियों पर कुछ लिख देते हैं। हमारा इंटेंशन चोरी का नहीं रहता है, लेकिन जब फ्लाइंग वाले आते हैं, जब इन्विजिलेटर आता है, आपके हाथ में लिखा हुआ कुछ पाता है तो आपको केस बनाने की धमकी दे देता है कि आपका केस बना देंगे, आप परीक्षा में अनुचित व्यवहार किए हैं, इलीगल बिहेवियर आपका रहा है। तो इससे भी हमको बचना है। हाथ में कुछ नहीं लिखना है, जितना भी लिखना है हमें ब्रेन में लिखना है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, लिखने का तरीका, याद करने का तरीका, छोटे छोटे वर्ड में उसको समाहित कर लो, अब खोलो तो विस्तार बन जाए। एक बैग की तरह, जैसे आप छोटा सा बैग है, उस बैग में आप सामग्री को रखते हो और जब खोलते हो तो बहुत सारे सामग्री उसमें से निकलता है, फैलाते हो तो पूरा घर फैल जाता है। उसी तरह से इस ब्रेन में आप हर एक विषय से संबंधित छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे की नोट्स अपने ब्रेन में रखें और जब भी आप पढ़ाई करेंगे, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो ये विस्तृत हो जाएगा, फैल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, अभ्यास करना होगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। आप जानते हो हमारा दिमाग पत्थर से भी ज़्यादा कठोर नहीं है। इस पर हम जितना रगड़ेंगे, जितनी हम मेहनत करेंगे, उतना ही हमारा दिमाग शार्प होता है। आपको ज्ञात होगा कि हम अपने न्यूरॉन्स का 5 से 10% भी यूज नहीं करते हैं, यूज में नहीं लेते हैं। अगर हम न्यूरॉन्स का उपयोग करें 5 से 10% के भीतर भी, तो हम कोई भी कंपटीशन में टॉप कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हमें नीचे नहीं गिरा सकता है, कोई भी व्यक्ति हमें नीचे नहीं पछाड़ सकता है। तो ये ध्यान रखना होगा कि हमें अभ्यास करनी पड़ेगी, क्योंकि सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता है, कोई विकल्प नहीं है कि बिना पढ़े हम पास हो जाएं। पैसे दे के सेटिंग बैठा करके, है ना, किसी के साथ मिल करके और हम ये कहें कि हमारी परीक्षा में और देखते हो रोज़ पेपर में आता है,
रोज अखबार में पकड़े जाते हैं कि आपको रेलवे में भर्ती के लिए 50,000 रुपये जमा करवाया, बाद में FIR करवा रहे हैं। आपके टीचर्स के परीक्षा में पास कराने के लिए 80,000 रुपया मांग रहा है, हमने दे दिया, रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं आया तो हमारा पैसा भी गया, हमारा समय भी गया, परेशानी भी आई। इसलिए परीक्षा का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लॉन्ग कट में ही जाना है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप सफल नहीं होए, आपके दिमाग में एक ही चीज़ होना चाहिए कि हमें इस बार पास होना है, इस बार मुझे अच्छे अंकों से पास होना है। मान लो मैं उछलने का प्रयास करूं कि मुझे 5 फीट उछलना है, तो मैं हमेशा अपने प्रयास करूंगी मैं 5 फीट उछलूं, ऊपर कूदूं। लेकिन 5 फीट के लिए हमें जब हम कूदने जाते हैं, उछलने जाते हैं, तो हम 3.5 या 4 फीट में ही रुक जाते हैं। इसी प्रकार से परीक्षा में देने से पहले आप ये देखें कि मुझे टॉप करना है, मुझको ही इस बार टॉप करना है। अगर ये मन में ठान लेंगे कि मुझे टॉप करना है, तो उसी तरह से आप तैयारी करेंगे, उसी तरह से आपका तैयारी होगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका अनुभव बढ़ेगा और आप देखोगे कि पास हो जाओगे। कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपका मार्ग में कोई बाधा नहीं बन सकता है, कोई अवरोध नहीं कर सकता है। तो चलिए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक दे जाने की इजाज़त, बाय बाय।